नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन पे आधारित करीब 30 या 33 प्रश्न का सेट मारेंगे। ये सभी प्रश्न जो है सीटेट या टेट में विगत वर्षों में पूछा गया है और ये सभी प्रश्न जो है आपको अधिराज पब्लिकेशन के ऐप पर मिल जाएगा और ये ऐप आपको आसानी से गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आपका दिया है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो ए है उष्णकटिबंधीय वर्षा, बी है टुंड्रा, सी है सवाना और डी है आपका मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है खाद्य चक्र, बी है श्रृंखला विक्रिया, सी है खाद्य जाल और डी है बायोमास पिरामिड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा खाद्य जाल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, जैविक पर्यावरण में शामिल क्या है? तो जैविक पर्यावरण में देखिए, ए है उत्पादक, बी है उपभोक्ता, सी है अपघटक और डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब जैविक पर्यावरण में उत्पादक कौन है भाई? तो उत्पादक होता है जो भोजन स्वयं तैयार करता है, जैसे पेड़ पौधे हुआ। उपभोक्ता क्या है कि उस पौधों को जो खाते हैं, यानी कि पशु पक्षी जो भी हो। अपघटक क्या होता है कि जो उपभोक्ता होते हैं और या उत्पादक होते हैं, ये जब नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं और जब सड़ जाते हैं तो उसमें जो कीड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इसको खाते जाते हैं, यानी अपघटक का काम करते हैं। तो ये सभी पर्यावरण में शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो पहला है ए के बनर्जी, बी है सुंदरलाल बहुगुणा, सी है अमृता देवी बिश्नोई और डी है मेधा पाटकर। तो चिपको आंदोलन हम सभी जानते हैं, ये होंगी सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा किससे है? चिपको आंदोलन से हैं। चलिए अगला है, एक अध्यापक मेधा पाटकर वह अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि, ठीक है, मतलब ये क्यों बोल रहा है, ये मुद्दा देखिए क्या क्या है। दोनों का संबंध जल संरक्षण आंदोलन से है, दूसरा दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित है, सी है दोनों आंदोलन पर्यावरण मुद्दों पर है और डी है दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पे है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आइए, छठा नंबर क्वेश्चन है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो पहला है नवंबर के प्रथम सप्ताह में, बी है अगस्त के प्रथम सप्ताह में, सी है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में और डी है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो वन्य प्राणी सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों ने कितना पर्यावरण ये जो 33 प्रश्नों का संग्रह, इसमें कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। ठीक है, उस आधार पे आप अपने तैयारी को देख सकते हैं कि आपका पर्यावरण संबंधित प्रश्न या पर्यावरण का जो सिलेबस है वो आपको कितना आता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला है कोपेनहेगन, उसके बाद है आपका, देखिए थोड़ा सा इसमें प्रचार वगैरह भी आ जाता है बीच में, तो कोपेनहेगन, बी है रियो डी जेनेरियो और सी है आपका वाशिंगटन। ठीक है, और डी है आपका स्टॉकहोम। तो
पहली बार पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो। ये रियो डी जेनेरियो आपका ब्राज़ील में पड़ता है। अभी हाल ही में वहाँ पे ओलंपिक हुआ था। अगला है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खा जाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसा होगा? एक मेंढक टिड्डे को खा जाता है तो पहला है उत्पादक से अपघटक को, ठीक है। दूसरा है उत्पादक से प्रथम उपभोक्ता को, और सी है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, और डी है द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो एक मेंढक टिड्डे को खा जाता है तो ये है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? पहले तो एक होता है जो प्राथमिक उपभोक्ता जो पेड़ पौधों को खाता है, ठीक है, तो ये टिड्डा पेड़ पौधों को ही खाता है। और दूसरा उपभोक्ता होता है जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाता है, तो मेंढक टिड्डे को खा जाता है। तो यही है कि आपका होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता। 9वां क्वेश्चन है, पृथ्वी निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा ए है रेगिस्तान, बी है समुद्र, सी है वन, और डी है कृषि भूमि। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा समुद्र। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र आपका समुद्र है। उसका वजह ये भी है कि समुद्र पृथ्वी पे, मतलब जो जल है पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग जल ही जल है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी उत्तराखंड, और डी आपका छत्तीसगढ़ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा चिपको आंदोलन वो आपका उत्तराखंड पे होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो पहला है हाथी, बी है सांप, सी है शेर, और डी है बकरी। तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता इसमें कौन सा होगा? तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका अभी बताया था मैंने, ये उत्तराखंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह। चलिए तो अगला है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो ए है एक दिशीय, बी है बहुदिशीय, सी है चक्रीय, और डी है उभय दिशीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये एक दिशीय होता है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह। 14 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ए वनस्पति, बी सूर्य का प्रकाश, सी परमाणु ऊर्जा, और डी है भोजन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो पहला है मानव, दूसरा वायुमंडल, सी है जलमंडल, और डी है सौरमंडल। पर्यावरण का घटक क्या नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सौरमंडल, ठीक है। मानव भी है, वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, लेकिन सौरमंडल आपका पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत क्या? देखिए क्वेश्चन ये बार बार आ रहा है, इसको आप कंठस्थ कीजिएगा, एकदम याद रखिएगा कि प्रेरणा का स्रोत कौन है या किससे संबंधित है या कौन इसका नेता था। इसका जो राइट है आंसर होगा किरण बेदी, बी है सुंदरलाल बहुगुणा, सी है मेधा पाटकर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये होंगे सुंदरलाल बहुगुणा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? तो WWF, बी है भारतीय वन्यजीव बोर्ड, सी है राष्ट्रीय वन्यजीव की क्रिया योजना, और डी है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WWF, ठीक है। अगला है 18वां क्वेश्चन, 10% नियम दिया गया है, किसने दिया था?
प्रतिशत का नियम। तो ए है लिंडमैन द्वारा, बी है गोल्डमैन द्वारा, सी है बैकमैन द्वारा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा लिंडमैन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में मनाया गया, तत्काल में याद रखिएगा, याद कीजिए। तो पहला है 5 नवंबर, बी है 5 जनवरी, सी है 5 जून और डी है 5 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो पहला है वायु, बी है तालाब, सी है जल और डी है आपका मृदा। तो पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण इसमें क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तालाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तालाब। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन जैविक कारक नहीं है? जैविक कारक नहीं है, माफ कीजिएगा, कौन जैविक कारक नहीं है? तो ए है पेड़ पौधे, बी है जंतु, सी है सूक्ष्म जीव और डी है प्रस्तर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रस्तर हो जाएगा। ठीक में, ये जैविक कारक नहीं है और तो सब जैविक कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो पहला स्थल मंडल, बी है जल मंडल, सी है वायुमंडल और डी है प्रकाश मंडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये स्थल मंडल पर सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगला है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हमने ये प्रश्न को देखा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5 जून। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से? देखिए बार बार प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है या उत्तराखंड है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में जैविक घटक कौन सा है? पादप है, मृदा है, वायु है या जल है? तो इसका जो जैविक घटक इन चारों में से होगा वो होगा आपका पादप हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन क्या, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो पहला है 2 अक्टूबर, बी है 10 जुलाई, 1 जुलाई, सी है 10 अगस्त और डी है आपका 1 दिसंबर को। तो हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? ए पेड़ पौधे जीव जंतु, बी रिश्ते नाते संस्कृति, सी मकान सड़कें पूजा स्थल और डी उपरोक्त सभी। तो इसका हम सभी आंसर जानते हैं पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। हमारे पर्यावरण का मतलब ही होता है हमारे आसपास का जो आवरण है, ठीक है, उसी को पर्यावरण कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है ऊर्जा का पिरामिड क्या है? सीधा है, उल्टा है, अनियमित है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सीधा है। ऊर्जा का पिरामिड जो मैंने अभी पढ़े थे इसके पहले, ऊर्जा कैसी है तो एक दिशीय था ना, यानी सीधा था। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो ए वनों की कटाई, बी है शिकार, सी है निर्माण कार्य और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या हैं? तो ए है सभी जीव, बी है भू आकृति कारक, सी है जल वायविक कारक और डी है आपका सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? तो पहला है 25%, बी है 30%, सी है 50% और डी है आपका 10%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10% हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन क्या है
कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था। तो पहला है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, बी है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, सी है 1 जून से 7 जून और डी है 15 जून से 21 जून। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक पहला सप्ताह मनाया जाता है। उसके बाद ये आपका 33वां और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास के मैदान की नहीं है। तो पहला है कीट मेंढक सांप, बी है खरगोश लोमड़ी शेर, सी है प्लावक मछली व्हेल और डी है चूहा सांप गिद्ध। तो इसमें खाद्य श्रृंखला घास मैदान की नहीं है। तो ए है, बी है, प्लावक मछली तो है ही नहीं, तो आपका सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा प्लावक मछली और व्हेल। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप कहेंगे तो इसका वीडियो मैं देता जाऊंगा। मैं वीडियो इसलिए ज़्यादा नहीं देता हूं कि आप लोग कोई इसका रिस्पांस नहीं देते हैं, तो अगर आप रिस्पांस देंगे तभी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज इतना ही, चलिए। और एप्लीकेशन अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, अधिराज पब्लिकेशन की, ठीक है। धन्यवाद।